संधि के प्रकार के बारे में बताया था। तो पहली संधि बताई, स्वर संधि के प्रकार बताए थे। नंबर 1 बताया था हमने दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि, स्वर संधि, इसका संस्कृत में सूत्र बताया था एक है सवर्णे दीर्घ है, एक है सवर्णे दीर्घ है। इसके 4 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? 4। नियम नंबर 1, नियम नंबर 1, प्रिय छात्रों ध्यान दीजिए। नियम नंबर 1 होता है यदि ए या आ के बाद, यदि ए या आ के बाद ए या आ जाता है, आ जाता है, तो दोनों को मिलाकर, दोनों को मिलाकर आ हो जाता है, मिलाकर आ हो जाता है। जैसे जैसे ए जमा ए बराबर आ। जैसे धन जमा अर्थी बराबर धनार्थी। आ जमा आ बराबर आ। जैसे माँ आर्य बराबर परीक्षालय। ए जमा आ बराबर आ। जैसे पुस्तक जमा आलय बराबर पुस्तकालय। आ जमा ए बराबर आ। जैसे परीक्षा जमा अर्थी बराबर परीक्षार्थी। प्रिय छात्रों, इस प्रकार से दीर्घ स्वर संधि का नियम नंबर 1 समाप्त हुआ। नियम नंबर 2 आता है। नियम नंबर 2, नियम नंबर 2, यदि छोटी ई या बड़ी ई के बाद छोटी ई या बड़ी ई आ जाता है तो दोनों को मिलाकर बड़ी ई हो जाता है। देखिए छात्रों, मैं अब वही लिखूँगा। यदि छोटी ई या बड़ी ई के बाद छोटी ई या बड़ी ई आ जाता है तो दोनों को मिलाकर, तो दोनों को मिलाकर बड़ी ई हो जाता है, बड़ी ई हो जाता है। जैसे जैसे गिरी जमा इंद्र बराबर गिरींद्र, गिरींद्र। बड़ी छोटी ई जमा बड़ी ई बराबर बड़ी ई। जैसे गिरी जमा ईशय बराबर गिरीशय। बड़ी ई जमा छोटी ई बराबर बड़ी ई। जैसे नदी जमा इंद्र बराबर नदींद्र। बड़ी ई जमा
बड़ी ई बराबर बड़ी ई। जैसे नदी जमा ईसा बराबर नदी से। इस प्रकार से प्रिय छात्रों दूसरा नियम समाप्त हो गया।